अच्छा जी। आज की वीडियो के अंदर एज वी और डिस्कस अबाउट द थिंग्स जो कि हमने अपनी दो क्लासेस के अंदर वर्डप्रेस के रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल डिस्कस कर लिए थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। इन केस अगर अभी तक वॉच नहीं करी है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर दोनों वीडियोस को वॉच करो क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब जो क्लासेस होंगी, ऑल क्लासेस विल बी द प्रैक्टिकल वंस, और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के साथ साथ जो है आप लोग बेसिकली जो है ये प्रैक्टिस शेयर भी करोगे मेरे ग्रुप पे अंदर। मैं आप लोगों को अपने ग्रुप का बता देता हूँ। ठीक है, फेसबुक पे आओगे और फेसबुक पे आपको लर्न विद मुनीब का बेसिकली जो है ये आपको ग्रुप मिलेगा। ठीक है, एक प्राइवेट ग्रुप है, तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो बेसिकली इनरोल्ड हुए हुए हैं, वही हैं बेसिकली। तो अगर आप लोग इनरोल होना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट शेयर आउट कर सकते हो। बाकी जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर अपने सारे असाइनमेंट जो है वो शेयर करोगे आप लोग। ठीक है, अब जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे आप लोगों के, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी इसी तरीके से होंगी। तो मेक श्योर करना कि आप लोग यहाँ से इस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लो, और साथ में जो है आप यहाँ पे अपने सारे बेसिकली जो है अपलोड करो। ठीक है जी। सो नाउ ऑनवर्ड्स, अब हमने करना क्या है आज है वो बेसिकली है हमारा जो है लोकल सर्वर्स को किस तरीके से हमने जो है अपने क्रिएट आउट करना है क्या नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डोमेन एंड होस्टिंग के उससे क्यों नहीं, आपको सी पैनल से क्यों नहीं करके दिखा रहा। ये एक डिफरेंट चीज़ है। हम इसको जो है जब ये कंप्लीट कर लूंगा मैं तो आपको प्रॉपर एक वीडियोस में लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर भी ले आऊंगा। अच्छा, डोमेन एंड होस्टिंग और इसमें फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। लोकल सर्वर का मतलब ये होगा कि आप लोग, आपकी साइट अभी लाइव नहीं होगी। आप जितना भी चाहोगे आप चेंजेस कर सकते हो, जितना भी कुछ भी चाहोगे आप कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये होता है कि जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हो तो वो डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट आपको डोमेन एंड होस्टिंग्स प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि क्लाइंट को डोमेन एंड होस्टिंग्स देनी पड़ती है, आप खुद से डोमेन एंड होस्टिंग नहीं करते। तो वहाँ पे आपको लोकल सर्वर के ऊपर ही बनाना पड़ता है पहले वेबसाइट। फिर अगर क्लाइंट से आपको डिस्कस करना पड़ता है कि वो देना चाहता है या वो खुद अपडेट करना चाहता है तो आप उसको उस साइट सिर्फ जिप फॉर्म में दे देते हो, वो कर लेता है। वरना फिर ये होता है कि आपको उसको ऑपरेट करना पड़ता है, उसको माइग्रेट करवानी पड़ती है सर्वर के ऊपर। तो वो फिर जो है इंशाल्लाह मैं आप लोग को एक कंप्लीट वीडियो के अंदर जब आपको ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, लोकल सर्वर पे समझ में आ गया तो फिर माइग्रेट करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई भी होस्टिंग्स पे कर सकते हो आप, होस्टिंग लॉट ऑफ द होस्टिंग्स अवेलेबल राइट नाउ। देख लेंगे हम क्या है क्या नहीं, बट अभी जो हम इस वीडियो को बना रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट द लोकल सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंटीग्रेट करना है वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और वाई यूज इट फॉर वर्डप्रेस, मतलब लोकल सर्वर जो होता है एक तरीके से समझ लो कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके कंप्यूटर पर ही जो है ना वेबसाइट जो इन्वायरमेंट होता है उसको क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे रियल होस्टिंग्स पर होता है ना उसी तरीके से ये लोकल होस्टिंग होता है। इसमें बेसिकली एक अपाचे होता है, अपाचे बेसिकली क्या होता है वो सर्वर होता है, माई एसक्यूएल आपके पास क्या होता है वो डेटाबेस होता है, और पीएचपी जो होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ये मिलकर जो है ना वर्डप्रेस को बेसिकली जो है ये रन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट जो है लाइव इंटरनेट पर डालने से पहले जो है ना अपने अपने टेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली अपने लैपटॉप पर जो है लोकल सर्वर इंस्टॉल करके उसी तरीके की इन्वायरमेंट बना लेते हो, जैसे मतलब कि आप कोई प्रैक्टिस ग्राउंड होती है बिफोर द रियल मैच। ठीक है, मतलब देखो लोकल सर्वर में ये होता है कि अभी आप कोई भी चीज़, आप कोई भी काम कर रहे होते हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आप कोई भी साइट बनाते हो तो आप डायरेक्टली साइट को बहुत कम लोग होते हैं जो कि मतलब कि एक रियल टाइम के ऊपर जो है होस्टिंग और डोमेन अटैच करके ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। अगर एक वर्डप्रेस की या फिर कोई भी साइट बनाने की आपको बहुत डीपली नॉलेज है, फिर आप जो है लोकल होस्ट पे नहीं, आप डायरेक्ट बेसिकली जो है होस्टिंग और डोमेन पे काम कर रहे होते हो। मगर जिसको अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं एज अ बिगनर कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी, तो आप बेहतर यही होता है कि लोकल पे काम करो, कि अगर कोई चीज़ मिस्टेक्स होंगी कुछ भी आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। लाइव सर्वर के ऊपर जब काम चला जाता है तो फिर उसको लाइव सर्वर को क्लोज करना कोई बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसीलिए लोकल के ऊपर आप चीज़ों को फाइनलाइज करके, क्लाइंट्स को फाइनलाइज करके आप फिर डोमेन एंड होस्टिंग्स पे लेकर जाओ, ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब दो तरीके के आपके पास यहाँ पर होता है, एक वैम सर्वर होता है, एक जैम सर्वर होता है, टू थिंग्स। ठीक है, एक आपके पास होता है जैम्प, एक आपके पास होता है वैम्प। ठीक है, ज्यादातर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे जैम सर्वर, वैम सर्वर भी होता है। ठीक है, अब वैम का मतलब होता क्या है, वैम का मतलब ये है कि डब्ल्यू का मतलब है विंडोज, ए का मतलब है अपाचे, एम का मतलब होता है माई एसक्यूएल, और पी का मतलब होता है पीएचपी। मतलब समझ लो कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो विंडो यूजर्स के लिए लोकल सर्वर एक तरीके से बनाता है, क्योंकि विंडो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपाचे एक सर्वर है, माई एसक्यूएल आपका क्या होता है डेटाबेस होता है, और पीएचपी बेसिकली लैंग्वेज है जो वर्डप्रेस यूज कर रही होती है। हमने पिछले अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। तो इनकेस अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट के ऊपर डिस्कस करना है बेसिक चीज़ें, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जो है मेरी वीडियोस मैंने अभी दो डाली हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब अब देखो एग्जांपल के तौर पर अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो या विंडो 11 यूज़ कर रहे हो और आप वर्ड प्रेस को टेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप वैम सर्वर जो है वो इंस्टॉल करके वर्ड प्रेस को लोकली चला सकते हो। आप वैम को भी चला सकते हो, जैम को भी चला सकते हो, बट वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट दी वैम, तो इसलिए मैं यहाँ पर वैम का बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, ये आपके पास वैम का है। अब जैम क्या होता है। ठीक है, जैम बेसिकली ये है
एक्स का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ए का मतलब अपाचे, और एसक्यूएल जो है मारिया डीबी, और फिर आपके पास पीएचपी और पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये एक पावरफुल लोकल सर्वर है जो विंडोज़ मैक क्रॉस प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि विंडो मैक लिनक्स सब पर बेसिकली चल सकता है। और इसका इंटरफेस जो होता है काफ़ी सिंपल और यूज़र फ्रेंडली होता है। जैसे अगर आप मैकबुक पर वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेसिकली आप वैम्प नहीं चलेगा मैकबुक के ऊपर, ठीक है। जो वैम्प मैंने आपको बताया था ना वो नहीं चलेगा। आपको जैम जो है वो ईजिली चल जाएगा क्योंकि ये बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म्स है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है, आपने अगर इसकी प्रैक्टिस भी की होगी या कभी किया होगा लाइफ में, तो जैम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा। वैम का आप लोगों को आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा। अब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैम्प एंड जैम्प, ठीक है। देखो, वैम जो होता है वो सिर्फ विंडोज़ के लिए होता है, बट जो जैम्प होता है वो बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म्स होता है, मतलब तीनों के लिए होगा। इसमें जो डेटाबेस यूज़ हो रहा होता है वो माई एसक्यूएल यूज़ हो रहा होता है वैम्प में, ठीक है। बट जैम के अंदर मारिया डीबी यूज़ हो रहा होता है, माई एसक्यूएल के ही कंपैटिबल होता है, बट हो रहा है। वैम के अंदर एडिशनल लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली नहीं होती है। इसमें पर्ल जो होती है वो इंक्लूडेड होती है, पर्ल और साथ में जो है पीएचपी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है उसके बाद इंटरफेस जो है इसका सिंपल होता है काफ़ी वैम का। और वैम का जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा जो होता है मुश्किल लग सकता है, इसका वैम का इजी होता है। यूजेज क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा बिगनर हो ना आप, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप वैम को यूज़ करो, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो। और अगर कोई डेवलपर हो, ठीक है, या ओएस के यूजर्स हो, मतलब कि कोई भी, मतलब कि ये सिर्फ विंडोज़ पे चलेगा, तो विंडोज़ वाले जो है वो, अगर कोई मैक वाले कर रहे हैं तो वो फिर जैम पे यूज़ करेंगे। अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो फिर वैम पे जा सकते हो, वरना जैम पे, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात करूंगा कि अगर आप सिर्फ विंडो यूज़ करते हो तो फिर वैम बेटर है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मैकबुक यूज़ कर रहे होते हैं या फिर कोई लिनक्स पर काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर जो है ना जैम जो है चूज़ करना चाहिए उनको। अब नाउ वी विल टेल यू अबाउट, क्योंकि अब थोड़ा प्रैक्टिकल काम है और ये प्रैक्टिकल काम आप लोग करोगे और मुझे शो भी करोगे, बिकॉज आपकी क्लासेस सारी प्रैक्टिकल्स होंगी। अब आपने मुझे बताना है कि आपने वैम्प और जैम को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। देखो, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके बेसिकली ऑफिशियल जो है उससे बेसिकली आप इसको डाउनलोड करो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आपको हर जगह पर इंटरनेट पे मिल जाएगा वैम्प और जैम डाउनलोड करने के लिए। बट कभी कभार वो वायरस भी जनरेट कर देता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं आपको शो करता हूँ, एक मिनट। अपाचे फ्रेंड्स .org, ठीक है। ये आपने लिखा अपाचे फ्रेंड .org, ये वेबसाइट है, ठीक है। अपाचे फ्रेंड .org, ये आपका जैम्प ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें पीएचपी और पर्ल सब है। अब देख लो भाई, ये बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, देखो तीनों के लिए अवेलेबल्स हैं यहाँ पे। जैम्प आपके पास लिनक्स ओएस ये सब के लिए है, ठीक है। तो हम बेसिकली विंडो के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल दिस। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एक दफ़ा और इंस्टॉल कर देता हूँ कि यहाँ से बेसिकली ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो रहा है, सही है। अब हमारे पास इधर क्या है, एक चीज़ हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद चलो मैं वैम के रिलेटेड एक काम करूंगा, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा अबाउट दी वैम, के वैम को किस तरीके से इंस्टॉल करना है क्या नहीं, ठीक है। बट वैम बहुत सिंपल है, वो भी इसी तरीके से होगा। ये देख लो, ये रहा, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो है वैम सर्वर है। आप यहाँ से बेसिकली जो है वैम को कर सकते हैं डाउनलोड। जैम की अच्छे तरीके से समझा देता हूँ पूरा डिटेलिंग, ठीक है। जैम डिटेल बताने के बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा वैम के रिलेटेड भी, कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वैम की मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि वैम को किस तरीके से लोकली आप, जो जैम काफ़ी हैवी हो सकता है, अगर किसी का बहुत स्लो पीसी है तो फिर वैम को किस तरीके से आपने इंटीग्रेट करना है लोकली, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है क्योंकि 150 MB का ऑलमोस्ट है ये, ठीक है। अब क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा फास्ट है फिर भी जो है टेक्स टाइम, बट देखते हैं। अब इस तरीके किया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। आप लोग ने, ऐसे ये आपके पास आ गया, यस आप लोगों ने कर लेना है यहाँ से, ठीक है। 2 मिनट में आपके पास जैम्प ओपन आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसको जो है कंटिन्यू विद इंस्टॉलेशंस, ठीक है। तो आप यस कर दोगे, सही है। अब यहाँ से आपने इसमें नेक्स्ट करना है, जैसे हुआ हुआ है सिर्फ आपने नेक्स्ट कर लेना है। ये आपने किस फोल्डर में करना है, सी में ही करना है। आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे, ठीक है। आप यहाँ से बेसिकली नेक्स्ट करोगे और उसके बाद जो है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है, सो दैट्स वाई मैं नहीं कर रहा इसको दोबारा डाउनलोड, आप लोग कर लीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही मेथड से, सही है। उसके बाद फिर आपने करना क्या है, उसके बाद फिर आपने ये करना है कि आपने जैम को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे लिखेंगे, जैम्प आ जाएगा, ये देखेंगे इस तरीके से आपकी इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपने इधर क्या चीज़ ओपन करनी है क्या नहीं, वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप पीसी में जाएंगे,
ठीक है, ये जो है ना, ये जैम का फोल्डर होगा सी के अंदर, जिसमें भी डालेंगे उसमें जैम का आपके पास फोल्डर होगा सी में। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे गौर से थोड़ा सुनिएगा। ठीक है, ये आपके पास इतना मामला जो है, ये आपका जो सारी चीज़ें जो आपकी पड़ी हुई होंगी ना, वो एच टी डॉक्स के अंदर होंगी। इसके अंदर आपने अपने वर्ड प्रेस को डालना है, कैसे क्या, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। सही है, अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है यहाँ से ये अपाचे और इसको, ये अपाचे इसको ओपन कर लेना है और माई एसक्यूएल इसे ओपन कर लेना है। ये आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा कि ये ओपन हो चुका है। सही है, अब आपने करना किधर क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद आपने जो करना है वो ये करना है कि आप इधर आ जाएं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें, वर्डप्रेस डाउनलोड। ठीक है, ये आपको ORG मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डाउनलोड वर्डप्रेस 8.6.8.3, ये बेसिकली वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये डाउनलोड कर लिया आपने। अब आपने करना क्या है, देखो मैं ये ओपन कर चुका हूँ। अभी कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी सिर्फ हमने जो काम किया, हमने अपने जैम को इंस्टॉल कर लिया। जैम को इंस्टॉल करने के बाद मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो हमारा डाटा होगा, आप जिस उसमें रखोगे उसमें होगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने जो है सी में रखा हुआ है, तो सी में ही रखो, ज़्यादा बेटर है। ये आपका जैम्प हो गया। अब जो भी फाइल आप, जैसे अगर वेबसाइट्स बना रहे हो, तो आप अपनी फाइल एच टी डॉक्स के अंदर रखोगे। किस में रखोगे, एच टी डॉक्स में। ये एच टी डॉक्स है आपका, इसके अंदर ही आप अपनी फाइल रखोगे वेबसाइट की। ठीक है, वो कैसे, अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही होगा मैं आपको प्रॉपर, आप उसको जो है जिप फाइल में होगा, आप उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, देन फिर आप उसको यहाँ पे रखोगे। सही है, प्रॉपर मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। ठीक है, और इसको आपने करना है। अच्छा जी, वो मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, ये एच टी डॉक्स जो बना हुआ है जैम के अंदर, एच टी डॉक्स, इसको ओपन करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ये मेरा पेस्ट हो गया। अभी क्या है, ये जिप्ड हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको मैंने इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो विंडो 11 में एक्सट्रैक्ट खुद भी हो जाता है, वरना फिर यहाँ पर ये है कि आप डायरेक्टली इधर से जो है एक्सट्रैक्ट फाइल कर लो। एक मिनट। ठीक है, ये एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है। एक्सट्रैक्ट हो गया, अगर एक्सट्रैक्ट हो जाता है फिर उसके बाद आप इसको डिलीट कर लो। ठीक है, आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है, ये आपने यहाँ से क्लिक किया, वरना विनरार को इंस्टॉल कर लो, वहाँ से कर लो। ठीक है, विनरार एक डाउनलोडर है, उधर से इंस्टॉल करके कर लो। ये एक्सट्रैक्ट कर लो यहाँ से, एक्सट्रैक्ट टू इससे कर लिया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको डिलीट कर दो। अब ना ये बेसिकली इसको एक दफ़ा ओपन करो। ओपन करने के बाद ये जो बेसिकली आपका वर्ड प्रेस है ना, ये मेन है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी को ही करने लग जाते हैं। नहीं, इसको ओपन करो पहले, ये जो अंदर वाली फाइल है ना, ये आपकी मेन फाइल है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने इसको आपने यहाँ पर कॉपी करके डाल दिया। ठीक है, इट टेक्स टाइम, कि वो थोड़ा कॉपी करने में टाइम लेगा। सही है, बट देखते हैं अभी। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो फाइल है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने, सॉरी, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये वर्डप्रेस है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जो भी वेबसाइट का तुमने नाम लिखना है ना, वो आप लिख दोगे। रीनेम कर दो नाम। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो हम बेसिकली यहाँ पे नाम लिख देते हैं, लर्न लर्न विथ मुनीब। अब आपका जो भी नाम है, आपने जिस नाम से, जिस क्लाइंट के नाम से करना चाह रहे हो, जो भी क्लाइंट के नाम से, आप वो कर दो। ये हो गया। अब बेसिकली मुझे क्या काम करना है, अब आपने मेन काम करना है, क्योंकि हमारा जो है बेसिकली ये भी PHP, ये भी ओपन हुआ है जैम्प। ठीक है, अब नॉर्मली जो हमने काम करना है वो ये करना है कि हमने डेटाबेस बना लेना है। ठीक है, डेटाबेस कैसे बनेगा, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है, PHP माई एडमिन। सही है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। क्या होगा, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। यहाँ से आप डेटाबेस अपना बना लोगे। ठीक है, डेटाबेस, आपने डेटाबेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डेटाबेस नेम पे जाना। मैंने क्या लिखा था, लर्न विथ मुनीब। जो नाम मैंने लिखा वो नाम आपने यहीं पे लिख देना है, अपने डेटा, अलग नाम नहीं लिखना, सेम ही नाम लिखना। और उधर से क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा डेटाबेस बन गया और इधर शो भी हो रहा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर 2-3 दफ़ा बन जाए तो ठीक है, बन जाता है तो फिर आप उसको कर सकते हो। नाउ अब आप लोगों का काम बहुत आसान हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब सिंपल इज दैट, कुछ भी नहीं करना, लोकल होस्ट पे जाओ। ठीक है, लोकल होस्ट के बाद यहाँ पर आपने लिख देना है लर्न विथ मुनीब। ठीक है, और डन, वेबसाइट ओपन। ठीक है, ये वर्डप्रेस का हमारा डैशबोर्ड होगा। कैसे किया, मैंने क्या किया, हमने बना लिया, यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाओ, PHP.admin किया था, जस्ट यहाँ पे नाम लिख देना, किसका, फाइल का नाम लिखना है तुमने। कौन सी फाइल का नाम, ये वाली फाइल का नाम, लर्न विथ मुनीब किया था मैंने, इसी के नाम से डेटाबेस भी बनाना है। दिमाग में रखना, जो नाम तुम रख रहे हो उसी के नाम से डेटाबेस भी बनाओगे, डेटाबेस अलग नहीं बनाना नाम से। अगर तुमने फॉर एग्जांपल
मैंने जॉन वेबसाइट के नाम से एक रखा था फाइल, तो मैं डेटाबेस में भी जॉन वेबसाइट रखूंगा। और फिर मैं यहाँ पर जो है इस पे जॉन वेबसाइट लिखूंगा, ठीक है, जो है। अब इधर मैंने जैसे लर्न वो रखा था, तो ये लर्न विद मुनीब किया मैंने, और यहाँ पर ये आ गया। अब जिस जिस तरीके से है आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू किया, लेट्स गो, हम इसको सेटअप करने जा रहे हैं। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा समझना है तुमने कि भाई डेटाबेस का नाम क्या रखा था। डेटाबेस का नाम मैंने रखा था लर्न विथ मुनीब। ठीक है। यूजर नेम क्या होगा? एज यू ऑल नो, यूजर नेम जो होता है यहाँ पे हमेशा याद रखना, वो हम रखते हैं रूट। यूजर नेम रूट रहेगा। पासवर्ड इज अप टू यू, लिखना चाहते हो लिख दो, वरना छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है। इधर क्या लिखेंगे? इधर हम लिखेंगे लर्न विद मुनीब। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको सबमिट करा देंगे, क्योंकि बच्चे यहीं पर ही ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, मैंने हमेशा हर स्टूडेंट्स को यही देखा है, और हर जो सीख रहा होता है उसको यही नहीं पता होता कि यूज़र नेम क्या रखना है, जस्ट रूट रखना है, और कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, सबमिट करो, और ये आपका बूम रेडी हो गया। रन फॉर द इंस्टॉलेशन। अगर आप कुछ गलत इनपुट दोगे, यहाँ पे कुछ गलत करोगे, तो फिर आपके पास वो जो मैं कनेक्टिविटी डेटाबेस की कनेक्टिविटी एरर दिखा रहा था ना पिछली क्लास के अंदर, वो वाला आएगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो वही चीज़ लिंक हुई हुई है यहाँ से, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाओ, वाली वीडियो को देख लो। ठीक है, वरना वो फिर कनेक्टिविटी इशू आएगी आप लोगों को। यहाँ से फिर आप जो है सबमिट करा दो। ठीक है, सही है। अब साइट का नाम क्या रखना है आपने? साइट का नाम मैंने रखना है लर्न विथ मुनीब। सही है। यूजर नेम क्या रखोगे? यूजर नेम दैट्स इट एडमिन रख लो। बाद में चेंज कर लेना लाजमी। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग ही रखना। सही है। सही है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग ही कोशिश करो कि रखो। सही है। मैं अभी वीक रख रहा हूँ पासवर्ड, आप लोग कोशिश करिए कि पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल्स हैं, तो ईमेल जो है आप लोग कोई भी दे दो ईमेल। जैसे कि मैं, ईमेल लाजमी देना है मगर। एक मिनट, मैं ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ईमेल दे दिया। नाउ इसके ऊपर टिक मत करना। अगर तुम इसके ऊपर टिक कर दोगे तो इट्स मीन कि तुम अपनी सर्च इंजन के ऊपर वेबसाइट नहीं। हमारा मेन एम ही ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पर लेकर आए, तो सर्च इंजन की विजिबिलिटी यहाँ से खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तुम सर्च इंजन पे फिर ला नहीं सकते अपनी वेबसाइट को, तो इस पर टिक मत करना। ठीक है, अभी क्या होगा कि तुम अपनी वेबसाइट जब बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुमने अपनी वेबसाइट को लाइव भी करना है, तो लाइव करोगे तो फिर एसईओ भी सीखेंगे हम वहाँ पे। जब एसईओ सीखेंगे लाइव करके, ठीक है, मतलब लोकल होस्ट पर ही हम सारी एसईओ भी परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह लोकल होस्ट पे जो है हम अपना एसईओ भी परफॉर्म करेंगे। तो उधर क्या होगा कि अगर तुम इसको टिक कर दोगे तो फिर तुम्हारी रैंकिंग नहीं हो सकती। तो ये करो, और फिर उसके बाद इंस्टॉल कर लो यहाँ पे। अब 2 मिनट लेगा ये, और ये इंस्टॉल कर देगा। बूम, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, बाकी पासवर्ड का ये आएगा आपके पास, क्योंकि हमने पासवर्ड वीक रखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब पूरा कंप्लीट कर लो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, अब लॉग इन करने का मैं एक और तरीका भी आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपने यहाँ पे जाओ, लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है, लर्न विथ मुनीब। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है? WP-admin, ये आपने कर देना। ठीक है, ये आप क्लिक करोगे यहाँ पे, WP-, ये ओपन हो जाएगा। इधर आपने लिख लेना है, और यहाँ पर, ठीक है, अगर इसको रिमेंबर करवाना चाहते हो कि भाई रिमेंबर करके रखे, तो आप इसे टिक लगा दो, वरना ऑटोमेटिकली लॉग इन कर लो। 1 मिनट लेगा। अगर फास्ट आपका पीसी है या फिर लैपटॉप, एनीथिंग यू आर यूजिंग, तो फौरन खोल देगा, वरना टाइम लगेगा। मेरा ऑब्वियसली बात है फास्ट है। तो ये आपका जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो है अपना वर्डप्रेस ओपन कर लिया डैशबोर्ड। अब ये पूरा तुम लोगों का डैशबोर्ड है, और बैक पे हमारी वेबसाइट जो है कंटिन्यूसली इंशाल्लाह ताला आगे के टाइम पे बनती रहेगी। ठीक है, ये प्रॉपर एक सेटअप था कि हमने जैम्प लोकल होस्ट से किस तरीके से इंटीग्रेट करना है और कैसे ओपन करना है। बहुत डिटेल में है ये। ठीक है, सो इसको पूरा वॉच करो। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अभी तक इतना ज़्यादा जो है, इतने आसान तरीके से कोई भी आपको नहीं समझा रहा होगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। एक एक चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, एंड आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। वैम सर्वर का मैं एक और वीडियो बना दूंगा, इफ़ एनी वन ऑफ दी स्टूडेंट्स नीड दैट वीडियो। ठीक है, मैं उसके रिलेटेड भी बना दूंगा। ज़्यादातर मैं हूँ या कोई भी बंदा हो, वो जैम्प ही यूज़ करते हैं, जिससे मैंने आपको लोकल होस्ट से करके दिखाया। मगर मैं मना नहीं करता, वैम भी मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द लेक्चर। हम लेक्चर्स पे आ जाते हैं। एक, ठीक है, हमने प्रॉपर जो है जैम सर्वर को इंस्टॉल करके देख लिया, एंड आई होप यू लव दैट पार्ट। ठीक है यार,
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और हम एक लाइक एम रख लेते हैं, जो कि 15 लाइक्स का एम रखते हैं। 15 लाइक करवा दो। बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है। इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, तुम लोग कमेंट कर सकते हो नीचे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को रिजॉल्व करूंगा। वैसे इतने आसान तरीके से मैंने आप लोग को समझाया कि कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को होगी नहीं, सही है। रही बात वैम की, तो मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। वैम सर्वर इज जस्ट फॉर एप्लीकेबल फॉर द विंडो, जिसकी विंडोज़ ओएस है, वो बेसिकली सिर्फ वैम ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो जैम्प ही होता है, जिसका लोकल होस्ट मैंने करके इंटीग्रेट करके दिखा दिया आपको। वैम का मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोग बोलोगे, मैं करके बता दूंगा वैम को किस तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि जैम्प ना बहुत सारे लोगों को आता नहीं है करना। जैम्प काफ़ी मुश्किल होता है। वैम का भी ऐसे ही प्रोसेस होता है, मगर वैम के ना डायरेक्ट शॉर्टकट कीज भी होती हैं अवेलेबल, ठीक है। आप डायरेक्ट क्लिक कर करके जो है सारी मामलात कर सकते हो। मगर जैम्प में आपको ना थोड़ा सा मामला ये होता है कि बना हुआ उसमें भी वैम का सर्वर के अंदर जो है फाइल होती है, वहीं डालनी होती है, सब कुछ है। मगर जैम्प में क्या होता है कि आपको डिफरेंट जो है ना ओपन करके आपने सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें हैं, ये तो मैं सब चीज़ बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस इन PHP माई एडमिन, ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को कर चुके हैं प्रॉपर। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को चीज़ बता दी थी कि जैम्प हो या वैम्प हो, आपने उसको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद ब्राउजर में आपने लिखना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, पूरा करके भी दिखाया मैंने आपको। उसके बाद फिर आपने डेटाबेस पे क्लिक करोगे, और डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करके उधर आपने अपना जो भी बेसिकली डेटाबेस का नाम रखना है वो रखोगे। और देन आफ्टर दैट जस्ट क्लिक द एंड प्रेस द बटन क्रिएट, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटाबेस का हमेशा नाम वही रखना जो तुमने अपनी वेबसाइट का नाम, या फिर तुमने अपने जो बेसिकली फाइल का नाम रखा है वो। जैसे मैंने फाइल का नाम रखा था लर्न विद मुनीब, तो मैंने अपने डेटाबेस का नाम भी जो है लर्न विद मुनीब ही रखा है, ठीक है। अगर नेम की चेंजिंग करोगे तो बाद में जब डेटाबेस की प्रॉपर लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस की इंटीग्रेशन करोगे तो उधर डेटाबेस कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और हर को आती है ऐसी प्रॉब्लम्स, तो इसलिए मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश करूँ कि ऐसी मिस्टेक्स नहीं करना, दोनों जगह पे सेम नाम रखो, वरना पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है जी। अब सिंपल इज़ दैट कि आप देखो, जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक सेटअप स्क्रीन आती है जहां आपके पास डिटेल्स मांगता है कि आपने बेसिकली डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, ये सारी चीज़ें भाई। जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया था कि वर्डप्रेस प्रॉपर जो है, जब मैंने ओपन करा लोकल होस्ट स्लैश, जिस नाम से तुम्हारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए आया, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सारे आगे कि भाई लोकल होस्ट पे रखना है, हमने रूट रख दिया था, फिर हमने सारा नाम रखा था, ठीक है। फिर डेटाबेस का हमने नाम रखा था लर्न विद मुनीब, नीचे हमारे पास WP डैश था, हमने उसमें भी नाम रखा, और फिर होस्टिंग के अंदर लोकल होस्ट था जिसको चेंजेस नहीं करी थी, और वहाँ पे ये सारी फिल करने के बाद जो है आप इसको क्लिक कर देते हो, तो ये बेसिकली जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फिर वही होता है कि उसके बाद सारे प्रोसेस होने के बाद मामला आपके हो जाते हैं। अब ये मामला जो है, ये बेसिकली आपका वैम्प इंस्टॉल करने के लिए। वैम्प देखो, जैम्प और वैम्प में फ़र्क नहीं है, बट एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, तो प्रोफेशनल्स ही आपने सीखना है, तो वैम्प बहुत कम ही लोग जो है सिखा रहे होते हैं। आप कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पे आपको जैम्प से ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं फिर भी मना नहीं करूंगा, मैं आपको वैम्प प्रॉपर इंस्टॉल करके नेक्स्ट बेसिकली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे वैम्प को इंस्टॉल करना है, लॉन्च कैसे करना है। क्योंकि कुछ लोगों को जैप में प्रॉब्लम होगी, जब वो बेसिकली फाइल्स को SD डॉक्स के अंदर डालेंगे तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस्ड होगी। अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यू हैव माई कम्युनिटीज़ एज वेल, वहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, मैं उधर भी जवाब दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मगर मैंने इतने आसान तरीके से समझा दिया है कि आई होप सो कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगी, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज़ होती है यार, उसी तरीके से आपने सेटअप करना होता है, वही सारी चीज़ें होती है। वैम्प में कुछ नया नहीं है, बट वैम्प सिर्फ और सिर्फ जो है विंडोज़ पे यूज होता है, ठीक है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप OS यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जैम जो होता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हर जगह पर यूज होता है, इसलिए ज़्यादातर जो होते हैं डेवलपर्स वो जैम को प्रेफर करते हैं। वैम्प कोई भी यूज़ नहीं करता क्योंकि सिर्फ विंडोज़ के लिए होता है, बट फिर भी वैम्प ईजी है एज़ कम्पेयर टू द जैम्प। फाइलें तो वैसे ही शिफ्ट आउट करनी पड़ेंगी, बट वहाँ पे कुछ ना ईजी शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जो कि आपका डायरेक्ट डायरेक्ट आपको PHP माई एडमिन भी ओपन करके दे देंगे, आपको डायरेक्टली आपके पास जो है सारी चीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बस आसानी हो जाती है वैम के अंदर। तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, परेशान नहीं हुए। ये मैंने इसलिए शॉर्ट रख दी, जैम को सिर्फ समझा दिया क्योंकि जैम काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और डिटेलिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है हमारा ये बेसिकली लेक्चर जो है थर्ड वर्ड प्रेस का एज अ बिगनर 2026, ये हमारा यहाँ पे अख्ताम हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ये फ्री नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करने के साथ साथ नीचे रेड बटन आपको सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस करो। उसके बराबर में बेल का बटन होगा, उसे प्रेस करके जो है ऑल वीडियोस पर नोटिफाई कर दो कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहें। क्योंकि हमारे चैनल्स के ऊपर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, SEO और सोशल मीडिया, ठीक है, और साथ में वेब डेवलपर और वर्डप्रेस के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह आप लोग को इसी चैनल्स के ऊपर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आएंगी सब आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा।